मीरा कन्या महाविद्यालय के द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के सभी छात्राओं का आज की कक्षा में स्वागत है। इस व्याख्यान में सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकृति, उद्देश्य एवं महत्व के बारे में चर्चा किया जाएगा। यह आपके पाठ्यक्रम के प्रथम इकाई के प्रथम चैप्टर का प्रथम टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पेपर के माध्यम से आपको सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सर्वप्रथम सामाजिक अनुसंधान का अर्थ समझना आवश्यक है। चलिए सामाजिक अनुसंधान का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। सामाजिक अनुसंधान का तात्पर्य खोज करने से है। खोज किसके बारे में किया जाता है? खोज उनकी की जाती है जिनके बारे में पर्याप्त अथवा पूर्ण जानकारी नहीं होती है। कई बार हम खोई हुई वस्तु को ढूंढने को खोज कहते हैं। अतः खोज अथवा अनुसंधान ढूंढने की प्रक्रिया जैसी होती है। सामाजिक अनुसंधान में खोज हम सामाजिक घटनाओं एवं प्रक्रियाओं की करते हैं। खोज के शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से समझें तो उन सामाजिक प्रक्रियाओं की खोज की जानी चाहिए जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासु अध्ययनकर्ता शोध जगत को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराता है। सामाजिक प्रक्रिया को समझने हेतु कोई भी उचित व्याख्या उपलब्ध नहीं होने से घटनाओं का निरीक्षण भी करना आवश्यक पड़ सकता है। अतः खोज बार बार किए जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोजने से है। इसमें दो भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। पहला, अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना अथवा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना, तथा द्वितीय, उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान संचित किया जाता है उसे विश्वसनीय एवं प्रामाणिक माना जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही अनुसंधान कहते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं सामाजिक अनुसंधान के परिभाषाओं पर। किस तरह से सामाजिक वैज्ञानिकों ने, सोशल साइंटिस्ट ने सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया को समझा है और फिर परिभाषित किया है, इस पर एक नज़र डालते हैं। बोगार्डस के अनुसार साहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं को खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। तो अंतर्निहित क्रियाशील प्रक्रियाएं, इस डेफिनेशन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो खोज की जाती है सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में की जाती है। तो सामाजिक अनुसंधान में हम खोज करते हैं सामाजिक प्रक्रियाओं की, और ये प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? जनरल लेवल पे, जहाँ पर कम्युनिटी लेवल पे, जहाँ पर इंटरैक्शन होता है, जहाँ पर सोशल इंटरैक्शन होती है, जहाँ पर लोग एक दूसरे से क्रियाशील रूप से अंतःक्रिया करते हैं,
जो कि आगे चल के सामाजिक प्रक्रियाओं को निर्मित करती हैं, उन्हीं के बारे में खोज करने की प्रक्रिया को हम सामाजिक अनुसंधान कहेंगे। इसी तरह से C.A. मोज़र के अनुसार सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। मोज़र का इंडिकेशन सामाजिक समस्याओं पर है, सामाजिक प्रघटनाओं पर है, जो कि नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित रूप से तथ्यों के बारे में या जानकारी, सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्थित विधि की ओर संकेत करते हैं। इसी तरह से फिशर के अनुसार सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिस्थिति में, सोशल सिचुएशन में सुनिश्चित कार्य प्रणालियों का प्रयोग है। यानी ये कार्य प्रणाली पहले से ही निश्चित हो जाती हैं या फिर उसका एक हैबिचुअल सिस्टम बन जाता है, एक प्रक्रिया धारण कर लेती है और ये नियमित रूप से चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक परिस्थिति में सुनिश्चित कार्य प्रणालियों का प्रयोग है, जिसका उद्देश्य किसी समस्या का हल करना या किसी प्राकल्पना का परीक्षण करना या एक नवीन घटना की खोज या प्रघटनाओं के बीच नवीन संबंधों का पता लगाना है। तो सामाजिक अनुसंधान में एक उद्देश्य रहता है जिसमें कि हम इन प्रक्रियाओं के बीच, इन प्रक्रियाओं में सम्मिलित विभिन्न सामाजिक घटनाएं एवं प्रघटनाएं, उनके बीच कुछ नए संबंध उत्पन्न हो रहे हैं या तो फिर नए स्वरूप धारण कर रही हैं, या अथवा हमने जो प्राकल्पना लेकर अनुसंधान करने का निश्चय किया है, क्या वो प्राकल्पना वास्तव में घटित होते हुए, सच होते हुए दिखाई दे रही है, इन्हीं क्रियाकलापों में या फिर इन्हीं कार्य प्रणालियों में देख सकते हैं घटित होते हुए, या फिर नहीं। इसी प्रक्रिया को हम सामाजिक अनुसंधान कहेंगे। सामाजिक अनुसंधान घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और उन घटनाओं के मूल तक पहुंचने एवं कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का एक व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका है। वैज्ञानिक प्रविधियों के प्रयोग द्वारा सामाजिक प्रघटनाओं के सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता द्वारा वैज्ञानिक शोध के सभी चरण, जैसे प्राकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा निष्कर्ष का कठोरता से पालन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में समाज, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सामाजिक संगठन आदि से संबंधित नवीन तथ्यों की खोज की जाती है तथा पुरानी तथ्यों की जांच भी की जाती है। प्राकल्पना का निर्माण से प्रारंभ होता है सामाजिक अनुसंधान एवं इसकी उपयुक्तता की जांच अथवा परीक्षण किया जाता है। सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होकर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सामाजिक अनुसंधान में विभिन्न तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को खोज निकालता है। अनुसंधान द्वारा स्थापित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षण किया जा सकता है एवं नए प्रविधियों का भी विकास संभव होता है। आइए थोड़ा प्रकाश डालते हैं सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति पर। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक है, इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वैज्ञानिक से तात्पर्य एक निश्चित प्रविधि से है, एक निश्चित विधि से है
और वो विधि ज्ञान अर्जन के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। वैज्ञानिक इसलिए क्योंकि हम अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर, अध्ययनकर्ता अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर वास्तविकता को समझने का प्रयास करता है और फिर उसका चित्रण प्रस्तुत करता है। जिस प्राकल्पना से उसने अनुसंधान का प्रारंभ किया है, उस प्राकल्पना के सत्यापन या उसकी उपयुक्तता को जांचने का प्रयास करता है, तथ्यों को संग्रहित करके। अर्थात सामाजिक प्रक्रिया को समझने के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होना, अर्थात अवलोकन का प्रयोग करके घटनाओं को देखकर, समझकर उनके बीच एक निश्चित प्रकार का संबंध को स्थापित करना, यानी घटनाओं के मध्य जो अंतर संबंध होता है, जो कार्य कारण संबंध होता है, उनको स्थापित करना अनुसंधान का उद्देश्य रहता है। तो अनुसंधान की एक प्रकृति है वैज्ञानिक प्रकृति, वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का अर्थ होता है घटनाओं को देखकर, समझकर उनके बीच संबंधों को ढूंढ निकालने पर बल देता है। इसीलिए सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है। सामाजिक अनुसंधान की सहायता से हम सामाजिक नियंत्रण रख सकते हैं। वो कैसे? सामाजिक घटनाओं को समझ पाएंगे, कार्य कारण संबंध स्थापित होने पर जान पाएंगे कि कौन से व्याधिकीय तथ्य है और उनको कैसे रोकने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो सामाजिक अनुसंधान यह बता सकता है, क्योंकि ये वस्तुतः स्थिति सामाजिक घटनाओं के बारे में प्रस्तुत कर सकता है, एक वास्तविक चित्रण दे सकता है। इसीलिए नियंत्रण या अंकुश की आवश्यकता हो तो भी हमें इससे एक निश्चित मार्गदर्शन मिलता है। सामाजिक अनुसंधान केवल मानव समाज से ही संबंधित होता है, यानी मानव समाज में या फिर मानवों के बीच जो गतिविधियां होती हैं, मनुष्यों के बीच जो इंटरैक्शन या रिलेशनशिप देखने को मिलता है या फिर प्रक्रिया को जन्म देती है, उन्हीं प्रक्रियाओं का ही अध्ययन केवल सामाजिक अनुसंधान करता है। अर्थात हम यहाँ पर मानव समाज की बात कर रहे हैं, जिसकी अध्ययन हम सामाजिक अनुसंधान के दौरान करते हैं। इस अर्थ में सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसमें सामाजिक समस्याएं भी सम्मिलित हो सकती हैं। सामाजिक अनुसंधान से क्या प्राप्त हो सकता है? सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य के संबंध में श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है, सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वह तत्कालीन हो या दीर्घकालीन हो, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। मूलतः सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान की वृद्धि है। सैद्धांतिक उद्देश्य निम्नांकित हो सकते हैं सामाजिक अनुसंधान के। सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहार, तथ्यों एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर हम मानव समाज की संरचना को समझ सकेंगे। विभिन्न तथ्यों या सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंध का पता लगाना सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है। सामाजिक संरचना की सभी निर्णायक इकाइयों के बीच एक प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है, जो सामाजिक जीवन की निरंतरता, गतिशीलता एवं व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। जब इन प्रकार्यात्मक संबंधों को नहीं समझ लिया जाता, तब तक किसी भी सामाजिक घटना की
वास्तविक प्रकृति को नहीं समझा जा सकता। इन संबंधों को समझने का उद्देश्य होता है सामाजिक अनुसंधान का। सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य उन नियमों की खोज निकालना है जो सामाजिक घटनाओं व सामाजिक जीवन को नियमित एवं निर्देशित करती हैं। सामाजिक अनुसंधान का एक अन्य उद्देश्य नवीन अवधारणाओं को विकसित करना, नवीन सिद्धांतों को निर्माण करना तथा पुराने सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना है। कई बार परिस्थितियों के बदल जाने या अनुसंधान की प्रविधियों एवं उपकरणों में सुधार हो जाने से पुराने तथ्यों या ज्ञान की पुनर्परीक्षा आवश्यक हो जाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या बदलती हुई परिस्थितियों में इनको संशोधित करना आवश्यक है या इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करके हम अनेक रूढ़िगत एवं भ्रांत धारणाओं से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान न केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही बल्कि सामाजिक जीवन को अधिक उत्तम बनाने के लिए भी किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करना है। सामाजिक जीवन में जटिलता के बढ़ने के साथ साथ सामाजिक या व्याधिकीय समस्याओं में भी वृद्धि हुई है। सामाजिक अनुसंधान इन समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान कर कार्य कारण संबंधों की व्याख्या कर इन्हें हल करने में योग देता है। प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय संबंधों की प्रधानता पाई जाती है। इन संबंधों को समझे बिना प्रशासन को आसानी से नहीं चलाया जा सकता। सामाजिक अनुसंधान इस कार्य में योग देता है। योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इन्हें बनाने में कितनी सावधानी बरती गई है तथा इन्हें जिन लोगों के लिए बनाया गया है उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके मनोभावों, इच्छाओं, आकांक्षाओं को कहाँ तक इनमें सम्मिलित किया गया है। सामाजिक अनुसंधान का इस संदर्भ में सहारा लेना पड़ता है। सामाजिक घटनाओं पे नियंत्रण सामाजिक अनुसंधान द्वारा संभव हो पाता है। इसी नियंत्रण के द्वारा हम मानव जीवन को अधिक सुखकर बना सकते हैं। किसी भी कार्य करने या समस्या को हल करने के अनेक तरीके या विकल्प हो सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य कार्य के ऐसे तरीके या सामाजिक समस्याओं को हल करने के ऐसे वैकल्पिक साधन ढूंढ निकालना है जो अधिक कुशल हों, जिनमें श्रम, समय एवं धन भी कम लगे। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के दो प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। एक जिसे हम कहेंगे सैद्धांतिक उद्देश्य, जिससे केवल ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, और दूसरा व्यावहारिक उद्देश्य, जिससे कि वास्तविक समस्याओं को या तो फिर वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याएं एवं प्रशासन के द्वारा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से
निष्कर्षात्मक तथ्य सामाजिक घटनाओं के बारे में खोज निकालना हो सकता है। सामाजिक अनुसंधान के बारे में हमने अभी तक जो भी चर्चा किया है, इससे यह प्रतीत होता है कि हम सामाजिक अनुसंधान से कई घटनाओं को समझने एवं उनके निवारण एवं समस्याओं के निवारण के उपाय ढूंढ सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले अज्ञानता को दूर करने में सामाजिक अनुसंधान सहायक हो सकता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। सामाजिक समस्याओं को हल करने में हेल्पफुल होता ही है। कल्याण कार्यों में भी आवश्यक है। सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में सहायक है। प्रशासन एवं समाज सुधार में उपयोगी है एवं कहीं न कहीं मानव समाज में घट रही घटनाओं के बारे में या फिर किसी गतिविधि के बारे में कहीं ना कहीं पूर्वानुमान लगाना भी संभवपर हो पाता है सामाजिक अनुसंधान के द्वारा। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन करता है, तो हम एक सामान्य अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय पे घटनाओं का क्या रुख हो सकता है, क्या डायरेक्शन हो सकता है गतिविधियों का। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ सामाजिक अनुसंधान के अर्थ, परिभाषा और प्रकृति आपकी समझ में आई है। अगली कक्षा में हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक अनुसंधान के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।